हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। आज हम करेंगे एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोइम द फॉग रिटन बाय W.H. डेविस। चलो पोइम को स्टार्ट करते हैं। I saw the fog grow thick which soon made blind my can. It made tall men of boys and giants of tall men. देखो इसमें जो हमारे नरेटर है जिन्होंने ये पोइम हमें बताई है वो कहते हैं कि बहुत घनी धुंध थी, फोग धुंध, विच सोन मेड ब्लाइंड माई कैन। ये इतनी घनी थी कि इसने जल्दी ही जो मेरा विजन है उसको खत्म कर दिया। मतलब जो दूर तक देखने की मेरी दृष्टि थी वो मुझे अब दिखना बंद हो चुका था, इसलिए मैं एक ब्लाइंड की तरह बन गया था। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज एंड जायंट ऑफ टॉल मैन। इस धुंध के कारण जो लड़के हैं वो तो टॉल मैन की तरह दिख रहे थे और जो टॉल मैन है, लंबे इंसान है, वो और भी ज्यादा विशालकाय प्रतीत हो रहे थे। मीन्स कि धुंध बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इससे किसी चीज की सही आकृति भी उसको पता नहीं चल रही थी। It closed my throat, I coughed, nothing was in my head except two heavy eyes like balls of burning lead. अब देखो वो कहते हैं इतनी ज्यादा धुंध थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसने मेरे गले को पकड़ लिया हो। क्यों, ठंड बहुत ज्यादा थी तो उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसकी थ्रोट को किसने क्लच कर लिया हो। आई कफ्ड, इससे मुझे खांसी आनी शुरू हो गई। नथिंग वॉज इन माई हेड, मेरा जो दिमाग था बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। एक्सेप्ट टू हैवी आईज लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड, और मुझे सिर्फ मेरी दो हैवी आईज महसूस हो रही थी जो कि कांच की गोलियों की तरह जल रही थी। एंड वेन इट ग्रू सो ब्लैक दैट आई कुड नो प्लेस, आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस। तो वो कहते हैं कि जब ये और ज्यादा बढ़ गई तो आसपास बिल्कुल अंधकार हो गया। दैट आई कुड नो प्लेस, और वहां पे इतना ज्यादा अंधकार हो गया कि मुझे अब कोई प्लेस के बारे में पता नहीं चल रहा था। मुझे नहीं पता चल रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई लॉस्ट ऑल जजमेंट देन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस। ज्यादा धुंध की वजह से नरेटर कहते हैं कि मेरी दूरी नापने की जो क्षमता है वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि जब ज्यादा फोग पड़ती है तो आपने देखा है ना कि हमें थोड़ी सी दूर भी कुछ भी दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलता कि इसके आगे क्या चीज है। हमें बिल्कुल उस चीज का एहसास उस टाइम खत्म हो जाता है। तो नरेटर यही बता रहा है कि ज्यादा धुंध होने की वजह से वो बिल्कुल इस चीज का अनुमान नहीं लगा पा रहा कि अब वो कहाँ है और आगे क्या चीज है और कितनी दूरी पे उसको आगे जाना है। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी इस तरह की सारी जजमेंट उस समय खत्म हो चुकी थी। द स्ट्रीट लैम्प एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार्स could either be on earth or be the heavenly stars. अब देखो वो जब बता रहा है कि धुंध बहुत ज्यादा थी और उसकी जो क्षमता है अनुमान लगाने की वो खत्म हो चुकी है, तो कहते हैं कि जो स्ट्रीट के लैंप से गलियों में जो लाइट जल रही थी, एंड द लाइट्स अपॉन द हॉल्टेड कार, हॉल्टेड है जो रुकी हुई कार है, जो वहां पे कार खड़ी है, जो हो सकता है धुंध की वजह से जो रुक गई हो सड़क पे, उनके ऊपर जो लाइट्स जल रही थी, कुड इधर बी ऑन अर्थ और बी द हेवनली स्टार। तो वो जो लैंप और लाइट्स हैं वो उसको लगता है कि हो सकता है ये धरती की हो या फिर ये हेवनली स्टार्स हैं। मीन्स उसको अब इन चीजों का भी अनुमान लगना बंद हो चुका था। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, आई आस्क्ड माई वे, ही सेड कम फॉलो मी माई फ्रेंड, आई फॉलोड वेयर ही लेट। अब नरेटर हमें बताता है कि उसी समय एक और आदमी उसके पास से गुजरा, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम मुझे मेरा रास्ता बता सकते हो। तो वो जो आदमी है वो कहता है कि हाँ मेरे मित्र, मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा, तुम मेरे साथ साथ चलो। ये देखो इस पिक्चर में ये हमारा नरेटर है और ये इंसान है जो उसको रास्ता बताता है। जिनसे कहते हैं कि मुझे रास्ता बताओगे, तो ये कहते हैं हाँ मेरे साथ चलो। He wrapped the stone in front. Trust me, he said, and come. I followed like a child. A blind man led me home. फिर जो दूसरा इंसान उसको रास्ता दिखा रहा है वो क्या करता है, अपनी स्टिक के साथ वो सामने जो स्टोन आ रहे हैं उनको टैप करके देखता है और उससे कहता है ट्रस्ट मी, मुझ पे विश्वास रखो और मेरे साथ आओ। आई फॉलो लाइक ए चाइल्ड, मैं
एक छोटे बच्चे की तरह उसके साथ चलने लगा। अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम। अब देखो इस लाइन में पूरी पोइम का निचोड़। मैं उसका एक छोटे बच्चे की तरह अनुसरण करने लगा और इस तरह से एक ब्लाइंड मैन मुझे घर पहुंचाता है। उसको बाद में पता चलता है कि वो ब्लाइंड है। वो ब्लाइंड होते हुए भी उसको घर पहुंचा देता है, लेकिन वो एक नॉर्मल इंसान होते हुए भी धुंध की वजह से अपना रास्ता खो बैठता है। इस तरह से एक अंधा आदमी उसको अपनी मंजिल पे पहुंचा देता है। आई होप आपको ये पोइम अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।